अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसएल का सुल्तान। आखिरकार मुल्तान सुल्तान्स का किला फतह कर लिया पेशावर ज़ल्मी ने। आज का मैच खेला गया पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। टॉस जीतकर पहले फैसला किया पेशावर ज़ल्मी ने बैटिंग का और गिरते पड़ते 179 रन बना लिए। 180 रन का टारगेट दिया और मुल्तान सुल्तान्स ने उसको चेज करने के दौरान अच्छी बैटिंग भी की और कुछ फ्लॉज भी नजर आए। और जो बॉलिंग की है आज पेशावर ज़ल्मी ने, जो कि एक कमी नजर आ रही थी, यूनिट के तौर पर बॉलिंग नहीं नजर आ रही थी, आज उस बॉलिंग के बाद मैच जीतने में कामयाब रहे। सनसनीखेज मुकाबला था। कहां पर गलतियां हुई मुल्तान सुल्तान से और कहां पर जो है वो बेटर रह गई पेशावर ज़ल्मी, ये भी बात करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं माहा इकबाल। और फैजान बिल्कुल ठीक कहा कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हमें देखने को मिला पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। मैच में कहां मुल्तान सुल्तान के तरफ से आज फ्लॉज रहे उसको भी हम डिस्कस करेंगे और आज के शो का हिस्सा बनाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इमरान नज़ीर। हेलो इमरान, वेलकम। पहले तो मुबारक हो आपकी जो पेशगोई थी। मैं तो बाबा इमरान साहब, आपकी पेशगोई साबित हो गई सच। वेल मजा आया। ये एक बात है, हार जीत चलो एक सेपरेट है, लेकिन वेल वो कहते हैं ना अल्लाह अल्लाह कर दे, चलो अच्छा कम बैक। और जो मैं चाह रहा था कि पेशावर का जीतना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, हारने वाली टीम के साथ होना चाहिए और जीतने वाले के साथ तो सारे ही हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे आज अगर मैं बैटिंग की अगर बात करूँ पेशावर की, तो आई थिंक मेरे ख्याल में T20 में अगर देखा जाए तो ये कंट्रीब्यूशन जो है, इवन के बहुत बड़ी गलतियां की पेशावर ने बैटिंग में। बैट शॉट इवन की अगर मैं आज बात करूं तो बाबर आजम स्पेशली उस टाइम पे नहीं बनता था, क्योंकि आप एक सेट बैट्समैन है। आपके साथ भी अगर मैं बात करूं हसीबुल्लाह खान के, जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया, वो एक जंक्शन ने बड़े एक आउट क्लास स्टार्ट किया, इनिंग्स बिल्डअप की। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए 20, 19, 40, 30, 35, 50 स्कोर नहीं किया। लेकिन मैंने क्या कहा है कि आज T20 जो होते हैं ना, T20 के सबकी कंट्रीब्यूशन और फिनिश कहाँ किया, 179 ऐसे ही है। लेकिन जो एक मैच आ रहा था कि बॉलिंग अल्लाह अल्लाह कर दे, आज चंगी बॉलिंग भी कर दी। 3 डेब्यूटेंट्स खिलाए, नवीनुल हक, पॉल वॉल्टर और आरिफ याकूब मच बेटर बिकॉज नो डाउट थोड़ा एक्सपेंसिव रही है। लेकिन जिस तरह आउट करिए, देखिए जब आप आउट करते हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और नो डाउट ओवरऑल मैं अगर बैक टू बैक सबकी बात करूं तो मेरे ख्याल में कमी गुनी छड़ी वैसे ने हारून जी भी। अच्छा इमरान, हम पहले भी कहते रहे कि बाबर आजम के साथ अब किसी को परफॉर्म करना है तो हसीबुल्लाह को हम देखें कि एज ए यंगस्टर बड़ा अच्छा वो टैलेंट भी सामने आए और फाइनली बाबर आजम के साथ हसीबुल्लाह भी आए हैं। देखिए हसीबुल्लाह, और जहाँ तक मुझे पता है वो आज अराउंड कोई 80 रन्स करने चाहिए, बिकॉज जिस तरह की आपकी फॉर्म लगी है और आपको इनिंग्स बिल्डअप करनी चाहिए। अगेन बैट शॉट देखिए, आपके आते ही जिस तरह आपने चार्ज किया, तो मेरे ख्याल में उसमें आपका राउंड कोई देखे ना 30+ रन हो गए, तो और बाबर उस वक्त 20 समथिंग पे था। लेकिन आपने जिस तरह एक बड़े प्लेयर के सामने आके इनिंग्स बिल्डअप की, आपको थोड़ा वहाँ पे और टाइम लेना। देखिए आपके बड़े रन्स होंगे तो आपको इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। देखो 30-35 रन्स ऑर्डिनरी नॉर्मल है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं टीम की बात करूं तो सबने आके अपना कंट्रीब्यूशन। रमन पॉल की भी कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने भी तकरीबन 10 से 15 बॉलों में 29 रन बनाए, जिसके बाद ये स्कोर बना। देखिए बात वही है ना, नीचे एक बैट्समैन जो कम बॉलों पे 200-250 के स्ट्राइक रेट से जब आप रन करते हैं, उसमें आप 20 कर लें, 25 कर लें, 15 कर लें 2-4 बॉलों पे, तो मेरे ख्याल में आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत ऊपर चले जाती है। यही अगर हम अगर मैं आऊँ बैटिंग पे मुल्तान सुल्तान, तो मुल्तान सुल्तान के आज काफ़ी इवन के अगर मैं रजवान से शुरू करें, इनफॉर्म बैट्समैन, लेकिन आज वो स्ट्रगल करते नजर आए। आपने 2 ओवर उनके चेक किए पहले और लियोन, और जिस तरह बॉलिंग आज उन्होंने की है, मेरा ख्याल में दैट्स ऑल क्रेडिट गो टू पेशावर बॉलिंग। बिकॉज जब आप अच्छी बॉलिंग करते हैं तो फिर सामने वाला वो डिस्टर्ब होता ही। और वही कि आप एग्रेशन में आए, आप थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस लूज किया, बिकॉज आपसे बल्ले रन्स नहीं हो रहे। जब रन्स नहीं होते तो फिर आप कहीं ना कहीं बड़ी शॉट के लिए वहाँ आप ट्रैप होते हैं। लेकिन बॉल अगेन नवीन के आने से काफ़ी ज़्यादा इनकी बॉलिंग को फ़र्क पड़ा है। और वॉल्टर उस तरह उसने स्टार्ट किया, मेरा ख्याल है कि
मार तो खैर खाई है सब, बिल्कुल। कसर फिर वही कि छोड़ी नहीं है। बॉलिंग यूनिट की तरफ से आज बड़ा अच्छा परफॉर्म किया गया, और ओवरऑल हम देखें तो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से ऐसा क्या डिफरेंस सामने आया है, क्या डिफरेंट लेकर आए कि आज जीत उनके नाम? हाँ, Luke ये Wood। ये मुझे लगता है चीज़। Wood। नहीं देखो, वुड तो देखो ना टीम का ऐसा, लेकिन एंड ऑफ द डे आज थोड़ा कह सकते हैं कि बाबर को इस चीज का क्रेडिट देना चाहिए एज ए कैप्टन, बिकॉज आपकी बॉलिंग चेंज वो बड़ी है, उसने ऑन टाइम पे जिस तरह बॉलर्स को चेंज किया, इवन फील्डर ने अगेन साथ किसी ने भी नहीं दिया अगर देखा जाए, लेकिन एक अच्छा कैच अगर मैं बात करूं डेविड विली का, लेकिन वो कैच पे भी अभी बात करेंगे वो आउट था या नहीं आउट था। लेकिन लूक वॉर्ड की बॉलिंग देखी जाए तो उन्होंने 4 ओवर्स में सिर्फ 14 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया था, और 2 खिलाड़ियों को आउट किया जब 3 ओवर्स हो चुके थे, उनको स्कोर इतना नहीं पड़ा था। पहले 2 ओवर्स और 19वां ओवर जो फर्क मुझे नजर आया, इमरान भाई आप भी इस चीज को क्रेडिट करेंगे। अभी जो एक पैकेज है वो देख लेते हैं, उसके बाद इस कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। रिजवान की विकेट तो पहले ओवर दूसरे ओवर में मिल गई, लेकिन उसके बाद जो हमने पार्टनरशिप देखी, जो कि डेविड मिलान ने 25 बॉलों पे 52 रन बनाए, उन्होंने अभी तक के पीएसएल की, ये जो पीएसएल 9 है उसकी फास्टेस्ट 50 भी स्कोर की, लेकिन जो एक एज रहा बॉलिंग का, रीजा हेंड्रिक्स को अच्छी बॉल पे आउट किया, सलमान इरशाद ने, लुक वुड की हमने बहुत अच्छी बॉलिंग देखी, 19 ओवर में सिर्फ 2 रन दिए, और जबकि इफ्तिखार उस क्रीज पे मौजूद थे, उनको सामने नहीं आने दिया। ये प्लानिंग बहुत अच्छी थी। इमरान भाई, इफ्तिखार मौजूद थे, हमें ऐसे लग रहा था कि इफ्तिखार इस बार फिर से मैच को जो है ना अगली टीम के मुंह से निकाल के ले जाएंगे, लेकिन लुक वुड की इतनी अच्छी बॉलिंग, सिर्फ 2 रन दिए, विकेट भी एक ली, और उनको सामने ही नहीं आने दिया। टेल एंडर्स को बॉलिंग करने का भी एक आर्ट होता है। देखिए, अगर मैं ओवरऑल 5 बॉलर्स की इनकी बात करूं तो मेरे ख्याल में एक बॉलर अच्छा करते ही करता है। इवन के अगर आज अब्बास की बात करें, अब्बास अफरीदी की, इट्स टू एक्सपेंसिव। इवन के इफ्तिखार बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, 1 ओवर में 17-18 रन, वो एक्सपेंसिव रहे। लेकिन अगेन मोहम्मद अली आउट क्लास। फिर उसके बाद अगर मैं डेविड विली की बात करूं तो देखो कंट्रीब्यूशन तो होती है, लेकिन अगर मैं इधर अगर वुड की बात करूं, देखे वुड बहुत एक्सपीरियंस, और जितनी वो T20 खेलता है, और मेरा ख्याल में एक परफॉर्मेंस ऐसी होती है जो आपके 200 रन का भी टारगेट करती है, और 4 ओवर जो होते हैं जिस तरह उन्होंने आज बॉलिंग की है, सिर्फ 13-14 रन दिए और 2 आउट किए हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल में क्रेडिट गोज टू बॉलिंग, और स्पेशली एक डेफिनेटली मैं जिक्र करूंगा हारिस का, जिसने आज एक बहुत आउट क्लास व्यू लिया, और रिव्यू लास्ट ओवर में वो भी इफ्तिखार का। और देखिए, मैंने पहले भी कहा कि एज ए कीपर आपको बहुत ज्यादा व्यू आपको चेक हो रहा होता है, और आप पूरी ग्राउंड की पे आपकी नजर होती है, एंगल अच्छा बनता है। इवन के नवीन भी इतना कोई शोर नहीं थे उस बारे में, और पूरी टीम भी देखा है कोई शोर नहीं था, लेकिन उस अकेले ने एक गुड रिव्यू। जब आपका दिन अच्छा चल रहा हो तो फिर आप ऐसी चीजें जो भी डिसीजन लेते हैं वो अच्छी होती है। और आज देखा जाए तो मेरा कप्तानी बाबर आउट क्लास, और आपकी जो टीम देखे, इनको और ज्यादा फील्डिंग और बॉलिंग पे अगेन वही देखिए, अभी भी बॉलिंग में क्वेश्चन मार्क है। 174 तो फिर खा गए। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप इतना बड़ा टोटल करने के बाद अच्छा स्टार्ट भी मिल गया, इनफॉर्म बैट्समैन भी आपका, फिर उसके बाद अगर मैं देखा जाए हेनरिक, जिस तरह शाद ने यॉर्कर मारा, जो हम अक्सर बात करते हैं, वहां से बहुत ज्यादा जो है ना मैच चेंज हुआ। और फिर भी कैच जब छोड़ेंगे यार तो फिर आप कहीं ना कहीं आके फंसेंगे जरूर। लेकिन चले, अच्छा इमरान, फिर वही बात हो गई कि ठीक है, सिचुएशन के मुताबिक चेंजेस भी आने चाहिए। पेशावर ज़ल्मी में हमने देखा वो चेंजेस लेकर आए, रिजल्ट्स भी उसके अच्छे नजर आ रहे हैं, चाहे वो बॉलिंग यूनिट में हो, और जैसे कि वो हमने देखा कि ल्यूक वुड की तरफ से बहुत अच्छा परफॉर्म किया गया, आरिफ याकूब ने भी 3 विकेट्स ली। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि आज का क्रेडिट बॉलिंग यूनिट को जाता है पेशावर ज़ल्मी। देखिए, मेरा तो ख्याल फील्डिंग नहीं दे दिया मैं देखिए, ये क्रेडिट गोज टू एज ए कैप्टन, बिकॉज कैप्टन देखो, आपके ऑन द स्पॉट जो आपने प्लान डिसीजन लेने होते हैं वो बहुत मुश्किल है। और आज बाबर को मैं इस चीज़ का बहुत क्रेडिट देता हूँ कि जिस तरह उसने आज डिसीजन लिया, और बॉलिंग चेंज जिस तरह करवाई है, वो उनकी विन का बॉलिंग चेंज की बात करें, लुक वुड की हम बॉलिंग भी देख लेते हैं कि उन्होंने सिर्फ 14 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जो 19वां ओवर उन्होंने सिर्फ 2 रन दिए, वो बड़े क्रूशियल थे। वो देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। अच्छा इमरान भाई, आप कैप्टन की बात कर रहे हैं कि कैप्टन सी का डिफरेंस था। मुझे नहीं समझ आ रहा कि जब आप बैटर नए जा रहे होते हैं, बाहर से थोड़ी सी आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कैप्टन की तरफ से, टीम मैनेजमेंट की तरफ से। उसामा मीर जब आए, जब मैच अच्छा बन चुका हुआ था, मुल्तान सुल्तान्स के हाथ में था, डेविड मिलान 25 बॉलों पे 52 रन करके गए, रीजा हेंड्रिक्स भी आउट हुए, कोई इतना ज़्यादा स्कोर नहीं था लेकिन अच्छा स्कोर करके गए। उसामा मीर आते हैं, आरिफ याकूब के ओवर में 2 छक्के मारे, ठीक है, आपने प्रेशर ऑफ कर दिया आउट होने के बाद, लेकिन आप तीसरी बॉल पर
फिर छक्का मारने गए और उसके बाद डेविड विली आए, वो भी उसी तरह आउट हो गए। तो ये मुझे समझ नहीं आया। मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने कह ही दिया। चले अब इसकी बैटिंग पे थोड़ा जरा निचोड़ निकालते हैं। देखें, नंबर 1 खुशदिल शाह, अराउंड कोई 5-6 4.5-5 ओवर 6 ओवर पड़े हैं और आपने आते ही कोई एवरेज नहीं थी भाई। आप जैसे बैट्समैन को भी टाइम चाहिए। अगेन उसामा में 2 छक्के मारे हैं, तो बस तेरे सामने इफ्तिखार खड़ा है। देखो बड़ा प्लेयर कैसे बनता है, जो एवरेज को लेके चलते हैं। हम अक्सर बड़ी टीमों की बात करते हैं, बड़े प्लेयर्स की बात करते हैं, वो बैट बॉल का इंतजार करते हैं। जब बैट बॉल की आपकी एवरेज पूरी हो जाए तो फिर आप थोड़ा लम्बा लेके चलते हैं। अगर देखा जाए तो आज खुशदिल शाह, उसामा मीर, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं डेविड विली आए, उन्होंने भी छक्का मारने डेविड विली, लेकिन अब्बास अफरीदी ने भी आते ही वही आई तवाई शुरू की। सामने मैंने देखा कि कुछ रिप्लेस में अच्छा, मैं उसी पे आने लगा था, परेशान नजर आ रहे थे कि मुझे खिलाएं आप। देखो मैं उसी पे आ रहा था कि कहने का मकसद है कि ये 3 बैट्समैन, इवन के अगर मैं अब्बास की बात करूं, देखे वो भाई आपके सामने वो प्लेयर खड़ा है जो फिनिशर है। आपके लास्ट मैच में भी उसने अच्छा परफॉर्म करके आपको जितवाया, फिर आज भी उसकी हिटें लग रही हैं, तो आप वही ना यार उसको दे ना, क्या जा भाई तू 4 संभाल और कर तू ही। कहने का मकसद है कि जब आपको इतना गेम प्लान आपको आना चाहिए। सबसे मिस्टेक उसामा मीर, आपने यार उससे पहले खुशदिल शाह, भाई जब आपके सामने एक प्लेयर खड़ा, थोड़ा स्ट्राइक रोटेट तो करो। उस वक्त तो रन भी इतने कम चाहिए थे यार। अगर लास्ट ओवर में 20 सिचुएशन थी वहां पर, कहने का मकसद है कि आप थोड़ी पार्टनरशिप लगाएं तो सही। एंड ऑफ द डे गलती करेंगे तो आप हारेंगे। देखिए बैक टू बैक आज उनका डेब्यू था, बहुत सारे उन्होंने सवालात खड़े किए। डेविड मिलान बैटिंग कर रहे थे, एक जो है वो लेग बिफोर विकेट भी अपील हुई, लेकिन वो आउट नहीं हुआ। उसके बाद हमने देखा खुशदिल शाह को भी उन्होंने लेग बिफोर विकेट आउट करने की कोशिश की, वो भी रिव्यू में गया। 3 विकेट हासिल की, जिसमें उस ओवर में उनको 2 छक्के भी लगे। तो उनका डेब्यू कैसे देखा आपने? और उसामा मीर की तो हमने बात कर ली। देखें, मैं यकूब की अगर बात करूं तो देखो अभी तो प्रेशर है डेब्यू में। देखो आप इतनी हाई फाई क्रिकेट जब खेल रही होते तो डेब्यू में डेफिनेटली प्रेशर होते हैं, लेकिन आज जो वो कहते हैं ना ओवर पिच कह लें या थोड़ा उनकी लेंथ में जो डिफरेंट आ रहा था वो, या बहुत हाफ वाली वो चीज़ें आपको नेक्स्ट मैच में कवर होती नजर आएंगी, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने 3 आउट किए हैं। देखिए नो डाउट रन तो हो गए हैं, लेकिन अच्छी बात क्या थी फिजान के उनका जो बॉलिंग पार्टनर था वो एक एंड से अच्छा ओवर कर रहा था। लाइक अगर मैं वॉल्टर की बात, ये उनकी विकेटें चल रही हैं। 2 छक्के के बाद उसामा मीर आउट हुए, आते साथ डेविड विली ने शॉट मारा। ये आउट था या नहीं था, इस थोड़ी सी वीडियोस के बाद हम देख लेते हैं कि इस पे थोड़ी डिस्कशन चल रही है ऑल ओवर द सोशल मीडिया। इज इट आउट और नॉट? ये ल्यूक वुड ने कैच पकड़ा था ऑन द बाउंड्री और जो अंपायर थे उन्होंने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया उनको फील्डिंग साइड को। ये खुशदिल शाह थे जो आते ही मतलब कि अच्छा स्कोर कर रहे थे, लेकिन आरिफ याकूब की देखिए अगर फिजान में इस आउट की बात करूं तो देखिए ये एक डिसीजन 3rd अंपायर पे है और सम टाइम नहीं पता चलता, लेकिन डाउट ऑफ बैट्समैन को भी जाता है, फील्डर को भी जाता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में आप कह सकते हैं, बिकॉज आप घास देखें ना इतना ऊपर होता है और आपका मोस्टली आप जज नहीं कर पाते, तो वो एक कह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया कि 50-50 कह भी कुछ नहीं सकते, क्योंकि ये तो अब ऑन फील्ड अंपायर या 3rd अंपायर डेफिनेटली उन्होंने वो 2-4 मिनट लगा के देखा ही होगा। लेकिन आई थिंक अगर आउट दिया तो गुड डिसीजन कह सकते हैं। तो आउट था इस आउट की वजह से। अगर आउट है तो देखो आप अगर एक आउट अगर मैं देखा जाए तो वो लेग बिफोर था जो यकूब की बॉल पे, वो थोड़ा मिसिंग लेग कह सकते हैं, वो कहते हैं ना अंपायर भी कह सकते हैं। तो थोड़े रूल चेंज है जिसमें आप कहते हैं ना कि अगर नो बॉल देखी जाए तो पहले हल्का सा बाहर होता था, तो फिर नो बॉल अब टच भी हो हल्का सा तब भी नो बॉल होती है। तो बहुत सारे देखो ना आईसीसी की तरफ से रूल चेंज है। चलिए वो विकेट हुई महा, उसके बाद जो है वो मैच का सिनेरियो चेंज हुआ और पेशावर ज़ल्मी ने वो मैच जीता है। हाँ, और मुल्तान सुल्तान जो कि अपने 3 मैचेस जीती आई और क्या खामियां रही किस यूनिट में, वो भी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। एक बार फिर से हम बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। आज बड़ा मजेदार मैच हमें देखने को मिला। मुल्तान सुल्तान को हमने देखा कि एक बड़ा क्लोज टाकरा था और आज का मैच पेशावर ज़ल्मी ने अपने नाम किया। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से अगर हम बात करें डेविड मिलान की, तो बहुत अच्छे फॉर्म में वो हमें नजर आए। 52 रन बनाकर अभी वो टॉप स्कोर रहे हैं आज के मैच के। और पाकिस्तान सुपर लीग में आज जो नवा मैच खेला गया मुल्तान सुल्तान के, डेविड मिलान की हम बात कर रहे हैं और उनकी जरा परफॉर्मेंस देख लेते हैं। एक पैकेज तैयार किया गया, पहले वो देखते हैं।
मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से पहले 3 मैचेस जीते गए। इमरान, हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान्स एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ पहले फॉर्म में मौजूद थी, लेकिन फिर उसके बाद चेंजेस किए गए हैं। किस तनाजुर में ये चेंजेस हुए? क्या लगता है कि अब आने वाले दिनों में ये चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे? नहीं, अभी तो नहीं है। अभी ऐसी कोई चेंजिंग नहीं है जिसपे आप कह सकते हैं कि यार वाह यार क्यों चेंजिंग की है। अभी तो उनको विन की ज़रूरत है। अभी 3 मैच जीते हैं भाई, 7 मैच और तो फिर आपने डेविड मिलान को ऊपर क्यों नहीं खिलाया? यासिर शाह को क्यों चांस दिया? मुझे ये बताएं ना, आप क्रिकेटर माइंड है, आप बताएं मुझे। यार देखो, समटाइम क्या होता है कि देखा जाए तो यासिर शाह भी इनका ओपनर ही है और अच्छा चांस लिया है यासिर खान, लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था। बिकॉज डेविड मिलान की अगर बात करें तो वो ऑलरेडी फॉर्म में है। रिजवान को उसी के साथ ही ओपन करना चाहिए। एक देखिए, बात वही है कि जो मैं पहले बात कर रहा था कि शफलिंग बहुत ज़्यादा है। देखो, फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपने कोई भी एक ऐसा पक्का प्लेयर नहीं होगा, माइसवाई, रिजवान, बाबर, बाकी तो और कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो एज ए ओपनर अपनी पोजीशन पे है। बाकी तो बहुत ज़्यादा शफलिंग है। और ये मैंने पहले भी जब इस्लामाबाद का मैच था, जब शदाब ने ये किया था, तो मैंने कहा ये इनको नेक्स्ट मैच में इनमें के लिए प्रॉब्लम होगी। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये कोई नॉट अ बिग डील आई थिंक मेरे ख्याल में देखा जाए, बिकॉज आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं। थोड़ा आप कह सकते हैं कि एक यंगस्टर को हम अगर ऊपर खिलाते हैं तो आई थिंक मेरे ख्याल में मे बी ये भी हो सकता है कि वो वापस जा रहा हो। 43 रन उन्होंने स्कोर किए, लेकिन रन बॉल थे, अच्छा खेल गए। लेकिन देखो, जब आपका एक फ्लो बना हो फिजान, तो फिर आई डोंट थिंक सो। जो मेन आपका क्वेश्चन है कि यार वाई आप जब विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं तो इसी में ही जाना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल आई एग्री। लेकिन बहुत सारी और भी थिंकिंग हो सकती है कि यार आपने एक यंगस्टर को जरा ऊपर खिलाएं ताकि जरा अगर ये अच्छा परफॉर्म डिफरेंट कॉम्बिनेशन को ट्राई किया जाए। तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये भी बुरा नहीं था, लेकिन अगर उसने भी कोई इतना बुरा नहीं, लेकिन बॉल टू बॉल कह सकते हैं, बिकॉज रिजवान आउट हुआ। जब आपका इनफॉर्म बैट्समैन आता तो डेफिनेटली अगला प्लेयर थोड़ा प्रेशर में, इवन के अगर हेनरी को देखा जाए तो वो भी आके थोड़ा स्लो डाउन खेला है। उस वक्त तक पेशावर की बहुत ग्रिप थी वहाँ पे। और मैं व्हाट इनिंग्स मैं भी ये भी कहूँगा कि मिलान ने जिस तरह दोबारा मैच में वापस लेके आए, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो नीचे सारे करते रहे कंट्रीब्यूशन, देन उसके बाद आप क्लोज आए हैं। लेकिन मैं एज ए क्रिकेटर अगर मैं बताऊं तो मैं कभी भी ऐसी चेंजिंग। अच्छा, मुल्तान आज मैच तो हारी है, लेकिन उनका कोई नेगेटिव पॉइंट हमें नजर नहीं आया, सारे पॉजिटिव पॉइंट थे। 174 रन कर लिया, आपके इनफॉर्म बैटर रिजवान आउट हो गए, लेकिन फिर भी आप 174 पहुंचे। आपने जो टीम चेंजेस की बात की, महान ने भी अभी सवाल पूछा, गलतियां तो फिजान है ना, नहीं, लेकिन प्लस पॉइंट थे ना। मुझे लगता है कि नेगेटिव पॉइंट कोई नहीं था कि आज वो जीते ही हैं ना। मड़ा प्लस पॉइंट कोई नहीं आ जाए। देखो, मैं फिजान मैं आपको बताऊं, देखो विन विन सिचुएशन, अगर नहीं विन विन सिचुएशन होती तो मैं ही ना जीता यार। अच्छा, वो एक ने जीता था। नहीं ना, कैसे हो सकता है? देखो, वो एक ने तो जीतना है बड़ा, लेकिन मसला क्या है कि भाई आप जो गलतियां आपने की फिजान, हम उसको डिस्कस कर, देखो यहाँ बैठे डिस्कस करने के लिए, लेकिन 3 प्लेयर अगर मैं बात करूं, स्पेशली खुशदिल शाह या उसामा मीर या चले इफ्तिखार को मैं क्यों कह रहा हूं कि बिकॉज एज ए सीनियर प्लेयर आपका मस्ट यार यू गो टू और जाके चैट करें आप कि भाई अभी तो आप आए हो यार, आप बड़ी हिट के लिए क्यों जा रहे हो? अभी बोर्ड पे इतने रन नहीं है, कोई 20-25 की एवरेज होगी या कोई 17-18 की होगी। ठीक है, क्वेश्चन आपका ठीक है, लेकिन कहने का मकसद है कि क्रिकेटिंग पॉइंट क्या है, ऑन द स्पॉट आपको वहां प्लान चेंज करना होता है। तो वो मेरे ख्याल में देखें, जब गलती नहीं करेंगे तो मैच कभी भी नहीं आप जीत सकते, गलती करेंगे तो मैच हारेंगे। तो कहने का मकसद है गलतियां तो आज हुई हैं मुल्तान सुल्तान से। अच्छा, मेरा इतना सा दिमाग ये कहता है कि आज जो एंड पे आके उसामा मीर के 2 छक्के हमने देखे, अब्बास की जो हमने बैटिंग देखी, डेविड विली ने उन्होंने पिछले मैच में भी किया, ये आगे जाके अगर कहीं मैच फंसता है, इफ्तिखार आउट हो जाते हैं, खुशदिल शाह, तो मुल्तान सुल्तान के दिमाग में होगा कि यस उसामा मीर कैन हिट सिक्सेस, अब्बास अफरीदी कैन बैट। ये प्लस पॉइंट मुझे नजर आया। एज ए क्रिकेटिंग माइंड आप मेरी इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। उसामा मीर ऑलरेडी पाकिस्तान की तरफ से ओपन कर चुके हैं, ये पहले भी कर चुके ओपन। नहीं, वो नीचे खेलते रहे। हाँ, नहीं तो मैं लॉन्ग टाइम को, और कहने का मकसद है कि ये शफलिंग होती रही है। और उसामा मीर एक गुड ऑलराउंडर, नॉट बैड, लेकिन क्या है कि मुझे एक चीज़ पे है कि यार एज ए सीनियर प्लेयर आपको इफ्तिखार को बात करनी चाहिए थी। देखो, जब 2 छक्के लगते हैं ना, तो फिर अगले बंदा को प्लेयर दूसरा सेकंड पे जब खड़ा होता है वो कहता है कि यार अब सिंगल ले, अब मैच हमारे ग्रिप में। बिकॉज आप पिछलों को ना देखें, अगर आप पीछे को देखते हैं कि यार अच्छा अभी ये भी पड़ा ये आगे कर लेगा, तो वो कभी भी नहीं होता। आपके जब सीनियर प्लेयर, आपको मिलान की अगर बात करूं, हेनरी की बात करूं या यासिर खान की बात करूं, जरूर उन्होंने कंट्रीब्यूशन की थी आपका मैच में, आप एक प्लेटफॉर्म दे दिया। फिर उसके बाद अगर नीचे देखे ना, तो आपके हाथ में तो मैच आया था। तो फिर आपने क्या किया? अगेन वही बैड शॉट।
तो देखो ना गलतियां तो हुई हैं। अगर मैं थोड़ी बॉलिंग की अगर मैं बात करूं इनकी, तो वहां पे भी देखे ना इनको रन्स हुए हैं। स्पेशली अफरीदी, देखो अफरीदी अपने ट्रैक से आज जो है वो आपको लेफ्ट राइट नजर आया, बिकॉज देखो T20 में ऑफ स्टंप से बाहर करेंगे तो आप रूम देंगे और आप तो कभी या टांग पे करेंगे तो वहां तो फिर इजी मैनेज होगा। तो डेफिनेटली गलतियां तो हुई अच्छा, हैं, हमने जिससे सारी मैच- बातें की, नवीन उल हक की बात कर लेते हैं। उनका इंक्लूजन हुआ, डेब्यू था पेशावर ज़ल्मी की तरफ से इस PSL में। उनकी बॉलिंग ने कितना कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि उनके स्लोअर बॉल्स और स्लोअर जो शॉर्ट पिच बॉलिंग थी वो उसने कहीं ना कहीं तंग किया रिजा हेंड्रिक्स को भी, वो भी बड़े शॉट्स नहीं लगा सके। उनको कैसे रेट करते हैं? आखिरी ओवर भी उन्होंने किया। देखें एक तो कप्तान का कॉन्फिडेंस बहुत था कि आखिरी ओवर उनका बचा के रखा हुआ था। मैंने क्रेडिट क्यों बाबर को दे दिया, इसी वजह से ना, एक बंदा आता है ट्रैवलिंग करके आता है और आती मैच आप खिलाते हैं, रन तो उसको हुए हैं लेकिन क्या बचत कहाँ भी हुई, आपने आउट भी साथ किए हैं, आपके यॉर्कर भी अच्छे हुए, क्यों उस वक्त तक उसकी बॉडी वार्म अप हो चुकी है और बचाया ओवर उसका कि लास्ट ओवर में इससे अच्छा बैटर हमारे पास ऐसा बंदा नहीं है। देखिए सलमान इरशाद को ऑलरेडी उन्होंने पहले ओवर फिनिश करवा लिए हैं, ठीक है, उनके पास दो ऐसे बॉलर बचे थे, वुड और नमी, जो कि स्पेशलिस्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि वुड ऑलरेडी अच्छी बॉलिंग कर रहा था। तो वॉल्टर वो भी एक्सपेंसिव रहे हैं, यकूब वो भी, लेकिन वजह क्या है, आप रन से चौके छिक्के मार के विकेट दे रहे हैं। Exactly. वो आपका जो है ना, वहां पे आपका डाउनफॉल और शुरू हुआ कि आप फिर नीचे से नीचे आपका ग्राफ आता गया। अगर उसामा मीर थोड़ा सा वो कहते हैं ना अक्लमंद ही होता क्या सीधे लेवल, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैच आराम से ये विन कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह इफ्तिखार ने लास्ट मैच में किया था, उसको तो एवरेज भी ज्यादा थी और उसने एक ही ओवर में उसकी हिटें लगी हैं 4-4 6-6 और उसने फिनिश कर दिया। आज भी आई थिंक मेरे ख्याल में मे भी 2-3 बॉल पहले ही फिनिश हो जाता। गलती जो की है वो तो देखे ना, वो उनके आज तो। अच्छा इमरान, अगर हम मुल्तान सुल्तान की बात करें तो वहाँ पर शाहनवाज धानी, डेविड विले आज सही फॉर्म में नजर नहीं आए, तो क्या लगता है कि चेंजेस अभी मजीद भी होने चाहिए, क्योंकि देखिए अभी चेंजिंग देखो, अब जब मैच जीतते हैं, अब अगर मैं पेशावर की बात करूं तो वो विनिंग कम्बिनेशन के साथ जाएगी, सारी खामियां छुप जाती हैं विनिंग के बाद। मुल्तान सुल्तान अभी नहीं यार, 3 मैच ऑलरेडी जीते हैं। हाँ एक आधी जिस पे वो उनके से मिस्टेक हुई, गलतियां हुई, वो उस पर डेफिनेटली वर्कआउट करेंगे और नेक्स्ट मैच के लिए वो डिफरेंट प्लान जरूर लेके आएंगे। अच्छा, और साइम अयूब को आप किस नजर से देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो एक मैच में सही कर रहे हैं, दूसरे मैच में सही फॉर्म में नजर नहीं देखो ये जितने भी यंगस्टर्स हैं, मैं 1 by 1 जब सबकी बात करता हूँ तो मैं इसी ये जो चीज़ है ना, मैं कहता हूँ यार एक परफॉर्मेंस पे नहीं, अभी तो भाई बहुत टाइम है, अभी आप करें जब बैक टू बैक परफॉर्मेंस। देखो सैम अयूब की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक मेरे ख्याल में उसको जो है ना प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉटों पे रहना चाहिए। देखो आपको हर बंदा ट्रैप करेगा, जो आपकी फेवरेट शॉट है पुल शॉट या खिंचे हुए बॉल को जिस तरह आप टांग उठा के मारते हैं, तो हर बॉलर तो नहीं खाएगा ना। अच्छा वो एक शॉट का, क्योंकि ये मेरे से बड़ी फेमस ये शॉट हुई थी, मैं एक टांग उठा के मारता, लेकिन आपको पिच पेस वो मैनेज करनी होगी, क्योंकि अगर स्लो पिच होगा तो फिर ऐसा जो शॉट जो है वो ग्राउंड के अंदर ही रह जाता है। जब तेज पिच हो या बॉलर फास्ट हो, वो कनेक्ट करेंगे तो वो कनेक्ट अच्छा होता है। लेकिन उसको अपना जो है आई थिंक मेरे ख्याल में वापस क्रिकेट में क्रिकेटिंग पॉइंट से अगर देखा जाए तो क्रिकेटिंग शॉटों पे आना चाहिए, ना कि आप आई तो आई आके करें, क्योंकि आपका मोरल डाउन है, आपकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं मास एक मैच में अगर देखा जाए तो आई थिंक मेरे ख्याल में देखना चाहिए, क्योंकि यंगस्टर है, अगर ये अच्छा परफॉर्म करेंगे तो अच्छा पाकिस्तान को सर्व करेंगे। अच्छा इमरान, अभी तक यही बात हो रही थी कि मुल्तान सुल्तान को होम ग्राउंड में अभी तक वो नाकाबिल शिकस्त रहे, अब उसको शिकस्त सामने आई है और उसके बाद हम देख रहे हैं पेशावर ज़ल्मी जो अभी तक कोई मैच नहीं जीती थी, उसने मैच जीता। अब कितना कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है पेशावर ज़ल्मी में? यार पेशावर ने किला तो फतह कर लिया, जिस तरह फैजान कह रहे थे। देखें जब अच्छी विन आती है, अच्छी टीम बड़ी टीमों के खिलाफ, अब अच्छा बड़ी टीम कौन सी गिनी जा रही है इसमें जो अच्छी विनिंग है, बैक टू बैक आपने 3 मैच जीते हैं, तो इस टाइम पे तो बड़ी टीम है ना, तो उसको होम ग्राउंड में इस तरह हराना और इस तरह के आपके हाथ विन आना, आपका माहौल बहुत हाई होता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप होगा। और डेफिनेटली अब जब पेशावर नेक्स्ट मैच में जब आएगी तो उसमें उनका एटीट्यूड ही टोटली डिफरेंट होगा और मुल्तान सुल्तान डेफिनेटली अपना जो एक मेंटल लेवल जो है वो डेफिनेटली उनका स्लो डाउन तो होगा, उनका ग्राफ नीचे होगा और
उसको कवर अप करने के लिए डेफिनेटली वो भी डबल मेहनत करेंगे। तो आई थिंक मेरे ख्याल में चले अच्छा हुआ। मैं तो चाह रहा था कि आने वाले मैच मैं चाहता हूँ कि यार सारे गहमा गहमी रेस में सारे रहे ताकि टूर्नामेंट जो है वो तो एक वन साइडेड दे ना हो ना, लाइक कराची जिस तरह 3 मैच हार गई या पेशावर 3 मैच हार गई, वन साइडेड चलो 4 टीम में क्वालिफाइंग। और आज कराची किंग्स लाहौर कलंदर्स का भी टाकरा होने जा रहा है जो कि बड़ा मजे का मैच होने जा रहा है। लेट्स सी कि इस मैच में अब क्या होगा। एक ब्रेक ले लेते हैं, आफ्टर द ब्रेक हम कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स को भी डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक टू पीएसएल का सुल्तान। पाकिस्तान सुपर लीग में मुकाबले जारी हैं। आज भी एक हाई वोल्टेज मैच होने जा रहा है। ये मैच नहीं है, 2 बड़े शहरों का मुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ बिरयानी है, एक तरफ पुलाव है, एक तरफ निहारी, तो दूसरी जानिब पाए हैं। देखना है कि कौन किसको मात देगा। इट्स लाहौर वर्सेस कराची, इट्स शाहीन वर्सेस शान मसूद। तो दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स की टीम्स की तरफ से हमने प्रैक्टिस सेशन भी देखा और इस पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। किसकी तरफ से? चिराग बलोच की तरफ से। चिराग से रिपोर्ट देख लेते हैं। चलें जी, एक तरफ लाहौर कलंदर्स है तो दूसरी तरफ कराची किंग्स है। इमरान, लाहौर कलंदर्स 3 के 3 मैचेस हार चुकी है, कराची किंग्स ने 1 मैच जीता और 1 हारा। किस तरह से देख रहे हैं, कम बैक कर पाएगी लाहौर कलंदर्स? फिलहाल मुझे तो भूख लगनी शुरू हो गई जिसने बस हमने खानों के नाम ले लिया, बिरयानी, निहारी और पाए। तूने पाए। अच्छा, ये खाबे है ना, कराची के भी मशहूर हैं और लाहौर के भी, तो ये सबकी लड़ाई हो रही है बीच में से। अच्छा, आपका कहने का मकसद है कि रोटी की लड़ाई है। वेल आई थिंक मेरे ख्याल में अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो दोनों ही इस टाइम तो सेम ही प्लेटफॉर्म पे है। लेकिन कराची पिछला मैच जीती हुई है। नॉट टू मच एज, लेकिन थोड़ा सा दे सकता है बिकॉज आप एक लास्ट मैच थोड़ा सा एज एक के वो जीती हुई है और थोड़ा सा एज इसलिए कि उधर शुएब मलिक है, ऐसे ही है। देखिए, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई भी टीम आती है तो डेफिनेटली मुराल तो हाई है। और कराची ने जिस तरह लास्ट बड़ा विनिंग, और मेरा ख्याल है कि लाहौर कलंदर तो बिल्कुल इस टाइम 3 मैच और तीनों हार गई। और इनके ये कह सकते हैं कि 2 मैच 1 हार 1 जीत, तो नया सीजन नया टूर्नामेंट, तो उसमें लेट्स सी कि आई होप के लाहौर मैच है और लाहौर की पिच थोड़ा डिफरेंट है बल्तान, लेकिन यहाँ पे 200 प्लस रन होने चाहिए यहाँ कल। 200 प्लस रन होने चाहिए। डिफेंड कौन करेगा? क्या शाहीन डिफेंड कर पाएंगे? क्या जमान डिफेंड कर पाएंगे? क्या हारिस डिफेंड कर पाएंगे? यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो लाहौर कलंदर को अगर टॉस जीती है तो पहले इनको बॉलिंग करनी चाहिए। बॉलिंग करनी चाहिए, बिल्कुल। ये आप कब से कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि आपका जब बॉलिंग का माहौल जब डाउन है तो फिर थोड़ा बैट्समैन को मौका देना, बैटर्स के ऊपर प्रेशर लाए ना। यस, बिकॉज आप कुछ सीजन नहीं बहुत सीजन से आपकी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग है, बॉलिंग ने बहुत ज्यादा कवर अप किया बैटिंग को। और आज अगर देखा जाए तो आपकी बॉलिंग डाउन है तो बैटिंग तो क्लिक कर पा रही है, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं जितना मैं सोच रहा हूँ एज ए करेक्टर, क्योंकि इनका और इनकी एबिलिटी है रन्स करने की। लेकिन चले, आपकी बॉलिंग जो है वो उसमें थोड़ा जो है ना इनको कम बैक करेंगे। और डेफिनेटली लाहौर कलंदर में जितनी स्ट्रॉन्ग टीम है और जिस तरह बैक टू बैक 2 टूर्नामेंट जीती हुई है तो डेफिनेटली कम बैक तो करेगी। और कराची एक ऐसी टीम है कि जो अभी भी मैं समझता हूँ कि उनकी बैटिंग स्पेशली वही क्वेश्चन मार्क, इतना कोई अच्छा क्लिक नहीं कर पाया। मरते रोडते जेते थे गए नहीं, लेकिन लेट्स सी, आई होप कि कल का थोड़ा डिफरेंट पिच मिलेगा, प्लेयर्स थोड़े डिफरेंट, बॉलिंग डिफरेंट, एटमॉस्फेयर डिफरेंट, तो डेफिनेटली अगर पिच थोड़ा फ्लैट बनाते हैं। मुल्तान में तो आज फुल हाउस, तो दुआ है कि स्विमिंग पिच बनना चाहिए। मुल्तान में फुल हाउस था। लेट्स सी कि आज कराची और लाहौर के मैच में लाहौर में फुल हाउस होता है कि नहीं, लेकिन आपने कहा स्विमिंग पिच हो, ताकि आप यू विश कि अगर स्विमिंग पिच होती है तो वो हेल्प डाउन कर जाएगी लाहौर को, क्योंकि उनके बॉलर्स पहले स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर स्विमिंग पिच मिल जाएगी तो उनको थोड़ा सा एडवांटेज हो जाएगा। क्यों जी, कराची की एकल आदत है इनके बॉलर ने। उनके पास भी अच्छे बॉलर्स हैं। और चले, इस मैच पे हम जो है वो आने वाले शो में भी बात करेंगे। लास्ट कमेंट ले प्रेडिक्शन लाहौर कलंदर्स, आप तो बाबा इमरान है ना, बताएं। बाबा इमरान नहीं, देखो हारने वाले के साथ जाएंगे लाहौर के साथ। हाँ ऑफ कोर्स, लाहौर कलंदर्स 100% लाहौर। इमरान के लिए तो लाहौर है, लाहौर ही मैच कल जीतने वाला है। लेकिन हमें तो देखना बिरयानी खिला देगा फिर बाद में। सॉरी, क्या कह रहा था? पुलाव और पुलाव, बहुत सारी चीजें हैं। कोई भी टीम जीतेगी तो उनके जो स्पेशल खाबे हैं वो हम खाने वाले हैं। लेट्स सी कि कल जो है वो मैच कौन जीतेगा, क्या सिचुएशन बनेगी। आप मैच को जाके खूब एंजॉय कीजिएगा, हाउसफुल दीजिएगा पाकिस्तान सुपर लीग को। तब तक के लिए हम इजाजत लेते हैं। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ सेल्फ, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।